आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे ऐमान। स्टूडेंट, आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी पूरी बायोलॉजी की बुक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं और पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस है, और आपको कम टाइम में इन टॉपिक को ज़रूर कवर अप करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि इन टॉपिक में से सवाल लाजमन आएंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको ये भी गाइड करूंगी कि शॉर्ट में, लॉन्ग में किस तरीके के सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं। तो जल्दी से बुक ओपन कर लें, बुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे लाजमन पढ़ के जाना है। नाउ स्टूडेंट, ये रही हमारी बायोलॉजी की बुक। आप सब अपनी अपनी बुक ओपन कर लें और साथ ही एक पेन और पेंसिल भी ले लें, कॉपी ले लें, रफ बुक ले लें, ताकि उसमें आप नोट कर सको कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं पेपर के लिए। सही है। नाउ स्टूडेंट, ये हमारे पास जो टोटल हमारा चैप्टर है, टोटल जो हमारे कंटेंट हैं चैप्टर के वो ये हैं। ये टोटल हमारे चैप्टर हैं, इनमें से हमने 60 to 70% कवर अप कर लिया है। फिर भी कोई चीज़ आपने जो पूछनी हो, ना समझ आए, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए, पहला टॉपिक आपके पास जो सबसे ज़्यादा बेतहाशा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सही है। किस तरीके से आ सकता है ये आपको क्वेश्चन आंसर में पूछा जा सकता है, डेफिनेशन की सूरत में पूछा जा सकता है। ठीक है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी आपको पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन 3 ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, डिफाइन 4 ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, डिफाइन 7 ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। और इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन मॉर्फोलॉजी, डिफाइन सेल बायोलॉजी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो है डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, डिफाइन सोशियोलॉजी, डिफाइन डेवलपमेंटिकल बायोलॉजी, तो कोई सा भी दे सकते हैं। तो टोटल आपकी बुक में 15 ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दी गई है, तो सारे ब्रांचेस को याद करिएगा। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आ सकता है। सही है। नाउ इसके अलावा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में जो हमारी डिवीजन ऑफ बायोलॉजी है, जैसे जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, ये इसके साथ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। नाउ इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए, वो है कुरान एंड बायोलॉजी। कुरान एंड बायोलॉजी का टॉपिक आपके पेपर में आ सकता है क्वेश्चन आंसर में, कि आपको जो है ना 2 आयत लिखनी होगी, या पेपर में मेंशन होगा कि 2 वर्स लिखनी होगी, वर्स और आयत सेम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2 आयत लिखो, जो आपके पास बुक में 3 आयत दी गई है। ठीक है, 2 आयत हमारे पास एनिमल्स के ऊपर है कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से जानदार को पानी से पैदा किया, और एक हमारे पास जो आयत है सूरह अल रात की आयत नंबर 4, इसमें हमें ये बताया गया है कि किस तरह अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ प्लांट्स को बनाया है। ठीक है, तो आप पेपर में कोई सी भी 2 आयत लिख सकते हो, क्योंकि मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन में 2 आयत आई है। हो सकता है कि आपसे तीनों पूछ लिया जाए, हो सकता है कि आपको अरबी दे दिया जाए और आपको उसको तर्जुमा जो है वो एक्सप्लेन करना हो, तो इसलिए इन तीनों की भरपूर तैयारी कीजिएगा। ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, दूसरा हो गया हमारे पास इंपॉर्टेंट कौन सा, कुरान एंड बायोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब इस चैप्टर के हमारे पास जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है क्वेश्चन आंसर के लिए, वो हमारे पास है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये किस तरह पूछा जाएगा, देखो ये इस तरह पूछा जाएगा। इसमें से आपको जो है ना टोटल 3 साइंटिस्ट दिए गए हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट, जिन्होंने बायोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया था और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि जाबिर बिन हयान की कंट्रीब्यूशन बताएं कि उन्होंने बायोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूट किया। अब्दुल मलिक असमई हो गया या अबू अली सिन्हा हो गया, इस तरह पूछा जा सकता है। या इसके अलावा आपसे जस्ट पूछा जा सकता है कि आपने किसी 2 साइंटिस्ट के बारे में बताना है या किसी एक के बारे में बताना है। ठीक है, तो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है और आपकी मर्जी से भी पूछा जा सकता है कि जैसे आप 3 में से 2 को बता दो। तो आपने तीनों को अच्छे से याद रखना है, और मोस्ट जो आपने चीज़ इनमें याद रखनी है वो ये कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। ये लाजमन याद रखना कि जाबिर बिन हयान ने जो है वो कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, अबू अली सिन्हा ने कौन कौन सी लिखी है, सही है, अब्दुल मलिक असमई ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। ये इनकी किताबों के नाम लाजमन याद रखिएगा। ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए भी और क्वेश्चन के लिए भी। इसके अलावा ये आपसे किस तरह पूछा जाएगा, ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है, रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 9 का जो हमारे पास पेपर होगा स्टूडेंट, आपका पेपर में जस्ट एमसीक्यूज़ होगा, क्वेश्चन आंसर में शॉर्ट होगा और लॉन्ग होगा। इस तरीके से पेपर दिया जाएगा, और इसमें रीजनिंग और नॉन रीजनिंग सवालात नहीं होंगे। ठीक है, रीजनिंग सवाल कौन सा होता है, रीजनिंग मतलब
ऐसा सवाल जिसमें आपसे रीज़न पूछा जाए, वजह पूछी जाए कि जैसे ये काम क्यों हुआ, जैसे कोई भी सवाल जब वाई से स्टार्ट हो, ठीक है, व्हेन से स्टार्ट हो, सही है, कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इस तरीके के सवाल को हम रीजनिंग कहते हैं। और जो डायरेक्ट पूछा जाए जैसे राइट, डिफाइन, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, इस तरह पूछा जाए तो ये हमारे पास होता है नॉन रीजनिंग, ठीक है। तो ये आपको अभी नहीं पूछा जाएगा, ये फर्स्ट ईयर के लेवल में पूछा जाता है, आपसे जस्ट डायरेक्ट शॉर्ट और लॉन्ग दिया जाएगा। तो पहले चैप्टर के ये 3 मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, इनको लाजमन पढ़ के जाइएगा, इनमें से सवाल आते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और टॉपिक जो यहाँ पे ना, करियर इन बायोलॉजी। देखो ये करियर इन बायोलॉजी का टॉपिक आ सकता है, लेकिन ये किस तरह आएगा, ये आपको बस 2 ही तरीके से पूछा जाएगा। एक इसमें से आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने ये बताना है कि भाई इसमें जो हमारे पास डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस बिटवीन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के दरमियान डिफरेंसेस आ सकता है और डेफिनेशन के लिहाज से पूछा जा सकता है। लेकिन मेजर जो इस चैप्टर में से 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कुरान एंड बायोलॉजी, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है। सही। नाउ आ जाते हैं हम अपने दूसरे चैप्टर की तरफ। अच्छा, उसके अलावा बाकी जितने टॉपिक है ना वो डेफिनेशन के लिहाज से आएंगे। बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन को लाजमन प्रिपेयर कीजिएगा, बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन को आपने लाजमन सॉल्व करना है। चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जो आए। हाँ, यहाँ से आपको डिफरेंसेस मिल सकता है, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, आपको ऑब्जर्वेशन बतानी है, ठीक है। इसके अलावा आपसे एक और डिफरेंसेस पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास है इनडिडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। इसके अलावा आपसे यहाँ से डिफरेंसेस पूछा जा सकता है भाई लॉ और प्रिंसिपल, थ्योरी और लॉ का, ठीक है। और आपको साथ ही इस चैप्टर में से जस्ट डेफिनेशन आएगी और कोई लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, डिफरेंसेस आ सकता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 इंपॉर्टेंट है और चैप्टर नंबर 3 ज़्यादा वेटेज रखता है, यानी इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर के लिहाज से और इसमें जो टॉपिक है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, या आप कह लें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इम्पोर्टेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो अगला टॉपिक हमारे पास इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का, वो है एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। एम और प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, और ये हमारे पास मोस्टली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन और प्रिंसिपल। अच्छा, एम ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ साथ ही अटैच करके एक और सवाल दिया जा सकता है, वो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, तो ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हैं। नाउ इसके अलावा हमारे पास ये रहा एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाउ उसके अलावा हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, 4 किंगडम। तो जो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप एक बार रीड कर लीजिएगा एमसीक्यूज के लिए, हो सकता है इसमें से एमसीक्यूज आ जाएं, सही है, लेकिन क्वेश्चन आंसर के लिए टॉपिक इतना अहम नहीं है। अच्छा, अब इस चैप्टर में से एक लॉन्ग सवाल है जो इम्पॉर्टेंट है और वो हमारे पास है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपके पेपर में आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही है। तो जब 5 किंगडम आएगा तो आपको 5 किंगडम को बताना है, जिसमें पहला है किंगडम मोनिरा, दूसरा है किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम हैं जो आ सकते हैं। इसमें डायग्राम नहीं बनाइएगा, जस्ट थोड़ा थोड़ा आपने किंगडम को बताना है हेडिंग लगा के लॉन्ग में, सही है। अच्छा, इसके अलावा लॉन्ग के लिए इस चैप्टर का जो एक और इम्पॉर्टेंट आपके पास टॉपिक है और क्वेश्चन है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये एज अ शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास इस चैप्टर से और कोई इतनी खास चीज़ नहीं है जो इम्पॉर्टेंट होगी। जस्ट हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है वो है इन डेंजर और एक्सटेंट स्पेशी। तो इन डेंजर और एक्सटेंट स्पेशी के नाम ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, गूगल से भी सर्च कर लीजिएगा और यहाँ कुछ बुक में दिए हुए इनको भी याद रखिएगा। ये आपके पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि आपने इंडेंजर या एक्सटेंट स्पेशी के नाम लिखने हैं, सही है। तो इस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए स्टूडेंट। सबसे पहला हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, दूसरा हमारे पास हो गया एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन और साथ ही टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। लॉन्ग की अगर हम बात करें तो लॉन्ग में हमारे पास जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो गया और नोमेनक्लेचर का शॉर्ट नोट
और साथ ही हमारे पास नोमेनक्लेचर के प्रिंसिपल को भी देख लीजिएगा, ये जो प्रिंसिपल दिए गए पॉइंट में, सही है। और हमारे पास लास्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन आपने देखना है जो कि है इंडेंजर स्पेशी के नाम, सही है। तो ये चैप्टर ज़्यादा हमारे पास वेटेज रखता है, इसको सही से एक बार पढ़ लीजिएगा। हर चैप्टर के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन में एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर हैं उनको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि एज इट इज़ भी आ सकता है, सही। नाउ अब हम बात करते हैं स्टूडेंट के चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास जो सवाल आ सकता है चैप्टर नंबर 4 में से मोस्टली इम्पॉर्टेंट, वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप के दरमियान का डिफरेंस, ठीक है। आपने डिफरेंस बताना है बिटवीन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप का। तो इसको ज़रूर एक बार क्वेश्चन को बना के जाइएगा, नोट्स में भी मौजूद है, सही है, तो नोट्स में भी देख लीजिएगा ना। उसके अलावा हमारे पास जो है ना इस चैप्टर से जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमारे पास है सेल थ्योरी के पोस्टुलेट। सेल थ्योरी के पोस्टुलेट आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसकी पोस्टुलेट लाजमन याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम, एक और हमारे पास टॉपिक आ गया जो इम्पोर्टेंट है डिफरेंस के लिए, वो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, उसके अलावा साथ एक डायग्राम दी गई है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ये भी आपके पास इम्पॉर्टेंट है। कितने टॉपिक हो गए हमारे पास चैप्टर 4 में से? सबसे पहला इलेक्ट्रॉन और हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप का डिफरेंस, उसके साथ ही सेल थ्योरी के पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर मैंने आपको एक और डिफरेंस बताया प्रोकैरियोट यूकैरियोट का। साथ ही आपने ये देखें यहाँ पर आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का पूरा डिफरेंस बना के दिया गया है, यहाँ से याद कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एनिमल सेल और प्लांट सेल है, इनके दरमियान का डिफरेंस भी आप देख के जाइएगा, ये डिफरेंस भी पेपर में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एनिमल सेल की डायग्राम, प्लांट सेल की डायग्राम और बैक्टीरियल सेल की डायग्राम की प्रैक्टिस करके जाइएगा, ये आ सकता है पेपर में, एनिमल सेल, प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल, सही। उसके अलावा हमारे पास सेल वॉल दिया गया है, तो सेल वॉल की प्रैक्टिस आपने करनी है, लेकिन सेल वॉल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास एक मॉडल भी बयान किया हुआ है, दिया गया है, जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद द मॉडल ऑफ फ्लूइड मॉसिक मॉडल। फ्लूइड मॉसिक मॉडल आपके पेपर में आ सकता है डायग्राम के साथ, तो ये आ गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है ना। उसके अलावा जो हमारे पास ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सारी डेफिनेशन दी गई है, ये आप एक बार देख लीजिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है ना। आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ से भी इतनी ज़्यादा कोई अहम चीज़ें नहीं है, वैसे तो पेपर में आएगी, लेकिन आपके पेपर में जो ज़्यादा चांसेस है इस चैप्टर में से, वो हमने डिस्कस कर लिया। स्टार्ट में पोस्टुलेट था, डिफरेंसेस थे कुछ, और साथ ही हमारे पास 3 डायग्राम मैंने आपको इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट बताई है, सही है, और साथ ही हमारे पास एक लॉन्ग सवाल हो गया सेल मेम्ब्रेन का, सही है। अच्छा, एक और हमारे पास शॉर्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को अच्छे से इसकी डायग्राम को भी देखिएगा, टॉपिक को भी देखिएगा, ये भी शॉर्ट में आ सकता है, सही। नाउ स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास सेल, जो सेल एंड टिश्यू है, तो सेल और टिश्यू का पोर्शन, तो हमने सेल का पोर्शन हमने समझ लिया कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। टिश्यू के पोर्शन में हमारे पास याद रखिएगा, आपकी इस पूरी बुक में जितने भी प्लांट के पार्ट है, क्योंकि इस बायोलॉजी की बुक में प्लांट के भी कुछ चैप्टर हैं और एनिमल्स चैप्टर भी हैं, यानी जूलॉजी और बॉटनी साथ हैं, सही है। तो इस चैप्टर में से, इस पूरी बुक में से आपके पास मोस्टली जो पेपर में जो हमारे पास आता है पार्ट, वो एनिमल्स का आता है, यानी जूलॉजी का आता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको दिया हुआ है एनिमल और प्लांट टिश्यू, तो आपको मोस्टली जो प्रैक्टिस करनी है वो एनिमल टिश्यू की करनी है। एनिमल टिश्यू आपके पेपर में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। एनिमल टिश्यू का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग, लॉन्ग के लिए आपने प्रिपेयर करना है, सही, एनिमल टिश्यू को कम्प्लीटली ना। उसके अलावा हमारे पास प्लांट टिश्यू में अगर हम आए, तो प्लांट टिश्यू मैंने आपको पहले बताया इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सही। यहाँ डिफरेंसेस के लिहाज से डिफरेंसेस इसमें आ सकता है, जैसे जाइलम टिश्यू और फ्लोम टिश्यू का डिफरेंसेस, सही। तो ये चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में से मैंने आपको क्या क्या बताया। अगर हम सेल के पोर्शन की बात करें, क्योंकि ये चैप्टर बेस करता है, लॉन्ग चैप्टर था हमारे पास जो है स्टूडेंट, इस चैप्टर में जो सेल के पोर्शन में इंपॉर्टेंट है वो कुछ डिफरेंसेस हैं, डायग्राम्स हैं, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास जो है ना, वो एक हमारे पास जो क्वेश्चन है
फ्लूइड मॉसिक मॉडल का सेल मेम्ब्रेन वो आ जाएगा। और अगर हम टिश्यू वाले पोर्शन की बात करें, टिश्यू वाले हिस्से में एनिमल टिश्यू इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। एनिमल टिश्यू की डायग्राम्स की प्रैक्टिस भी कीजिएगा, जो मसल टिश्यू, कार्डिक टिश्यू है, इनके डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ये आ सकता है लॉन्ग में डायग्राम के साथ। सही है स्टूडेंट। नाउ अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 की, जो कि हमारे पास है सेल साइकिल। सेल साइकिल में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, शॉर्ट नोट की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हमारे पास क्रोमोसोम्स की टाइप है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। साथ ही एक डायग्राम भी दी गई है टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स की, इसकी प्रैक्टिस भी जरूर कीजिएगा। क्रोमोसोम्स का डेफिनेशन हो गया, क्रोमोसोम्स की टाइप्स हो गई, टाइप्स की डायग्राम हो गई, ये इंपॉर्टेंट है जस्ट, ठीक है। अच्छा, और साथ ही हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, तो इसको भी देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेल साइकिल की हेडिंग है, और सेल साइकिल का जो फेजेस हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो हमारे पास माइटोसिस और मियोसिस है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, सिग्निफिकेंट आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको एक बार आपने देख लेना है। और इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन हमारे पास एप्टोसिस और निक्रोसिस आ सकता है, ठीक है, इनके दरमियान डिफरेंसेस आपने लाजमन बना के जाना है, डिफरेंसेस एक बार देख के जाना है, ठीक है। और बाकी इस चैप्टर में से इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर में से जस्ट इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स की टाइप, क्रोमोसोम्स का जो फॉर्मेशन है वो, उसकी जो डायग्राम है वो, यानी कि क्रोमोसोम का पोर्शन इंपॉर्टेंट है। और आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है भाई, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस है, वो बस आपने एक बार देख लेना है, ठीक है। इसकी डायग्राम देख लीजिएगा, जस्ट जो हमारे पास माइटोसिस की डायग्राम है, मियोसिस की डायग्राम है, इन दोनों को देख लीजिएगा बस। और इसके अलावा हमारे पास बाकी जो इसके फेजेस हैं, स्टेज हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ हम बात करते हैं स्टूडेंट अपने अगले चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 की, जो कि है इंजाइम्स। इंजाइम चैप्टर में सबसे पहला सवाल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे पास, टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंजाइम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंजाइम इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। इसके अलावा यूजेस ऑफ इंजाइम शॉर्ट में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैक्टर इफेक्टिंग जो हमारे पास एक्टिविटी है, ये इतनी ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने थोड़ा बहुत याद रखना है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर को पढ़ के जाना है, मोस्टली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जस्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंजाइम, ठीक है, यूजेस ऑफ इंजाइम। और इसके अलावा एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो है मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन, यानी कि लॉक एंड की मॉडल हो गया, इंड्यूस फिट मॉडल हो गया, इनके दरमियान आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर से बस यही 2-3 टॉपिक हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल के दरमियान जो है वो शॉर्ट नोट, डिफरेंसेस भी आ सकता है और शॉर्ट नोट, ये इंपॉर्टेंट है। और आपके पास कैरेक्टरिस्टिक और यूजेस ऑफ एंजाइम इंपॉर्टेंट है, बस इस चैप्टर में से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नाउ हम बात करते हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7, दैट इज बायो एनर्जेटिक। सो बायो एनर्जेटिक में स्टूडेंट हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहला वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है एनर्जी करेंसी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनर्जी करेंसी जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस आप अच्छे से समझ के जाइएगा, और मोस्टली फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है इसको लाजमन देख के जाइएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना। उसके अलावा हमारे पास इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट है वो है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के दरमियान डिफरेंसेस, यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के दरमियान डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास आ जाता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के दरमियान डिफरेंस, सही। अच्छा, इसके अलावा एक और डिफरेंस आपकी बुक में दिया गया है दैट इज फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, तो ये डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली इस चैप्टर में से आपको 2 पहले लॉन्ग मिल जाएंगे, एक फोटोसिंथेसिस, दूसरा आपको मिल जाएगा हमारे पास जो टॉपिक था फोटोसिंथेसिस के बाद जो हमारे पास मोस्टली टॉपिक था वो आ सकता है लॉन्ग में, और इसके साथ ही डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है। अच्छा, वो टॉपिक कौन सा था, लाइट रिएक्शन का था आई गेस, जिसमें हमने एनर्जी करेंसी बतानी थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बस। तो इस चैप्टर से मोस्टली आपको मिल जाएंगे डिफरेंसेस, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की, जो कि हमारे पास है चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन। चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन में स्टूडेंट हमारे पास
सबसे पहले आपने डेफिनेशन और डिफरेंसेस बनाना है, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के दरमियान डिफरेंसेस और इनका डेफिनेशन, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, हेटरोट्रॉफिक क्या है, डेफिनेशन और इनके दरमियान आपने डिफरेंस बनाना है। पहले तो ये हो गया। दूसरा आपके पास जो स्टूडेंट इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस है, एक ही बार आप अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो जिस तरीके से डिफरेंट तरीके से पूछा जाए आप अटेम्प्ट कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। उसके अलावा हमारे पास इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास जो है वो स्टूडेंट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर। इंपॉर्टेंट ऑफ फर्टिलाइजर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके साथ ही हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट, ये वाले टॉपिक इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, विटामिन में हमारे पास वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन का डिफरेंस, सही है। विटामिन में हमारे पास विटामिन में फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही स्टूडेंट हमारे पास अब तक तो इतनी कोई ख़ास चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इस चैप्टर में आपने उनका डिफरेंसेस बनाना है, सही है। नाउ एक और टॉपिक है जो लॉन्ग में आपसे पूछा जा सकता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ मल न्यूट्रिशन, यानी प्रॉब्लम रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। तो मल न्यूट्रिशन आपसे पूछा जा सकता है, मल न्यूट्रिशन की टाइप होती है एक्वेट और क्रॉनिक, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया इस चैप्टर से, दैट इज़ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ठीक है। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी इम्पॉर्टेंट है, सही। उसके बाद मिनरल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, डिजीज़ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मल न्यूट्रिशन और बाकी उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, पहले इसको कवर कीजिएगा, बाद में उन टॉपिक को भी सही से एक बार पढ़ के जाइएगा, क्योंकि लॉन्ग में इस चैप्टर में से लॉन्ग में इस तरीके के सवाल आएंगे, इन टॉपिक में से आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही। स्टार्ट के जो चैप्टर्स थे वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्टूडेंट आपके लिए चैप्टर नंबर जो हमारे पास सेल एंड टिश्यू है, यानी चैप्टर नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास बाकी जो चैप्टर है उनमें से डेफिनेशन आ जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंसेस आ जाएगा, सही है। अच्छा, उसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर, अच्छा यहाँ पर एक डायग्राम आई थी, वो डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली डायग्राम, ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग में सिर्फ एक डायग्राम लॉन्ग में आ सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन की जो डायग्राम है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के आपने डायग्राम, ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल जो है, इसकी सही से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ये आ सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा हो सकता है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम लॉन्ग में, ठीक है। तो ये डायग्राम की भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि लॉन्ग में आए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें, सही है ना। उसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास जो है ना, जितने भी यहाँ पर आपको एलिमेंट्री कनाल में जैसे कि दिया गया है, सबसे पहले हमारे पास ओरल कैविटी है हो, या हमारे पास स्टमक हो, इसोफिकस हो, ठीक है। आपने कोशिश करना है इनके फंक्शन को एक बार देख लेना है, सही ना स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास जो दिया गया है दैट इज़ डिसऑर्डर ऑफ गट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ चैप्टर हमारा एंड हो गया। लास्ट चैप्टर हमारे पास ट्रांसपोर्ट, और लास्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट चैप्टर है ना, इसमें भी डिवीजन है। डिवीजन किस तरह है, हाफ आपको जो है ना ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है प्लांट की ट्रांसपोर्ट पे, और हाफ आपको करता है एनिमल्स की ट्रांसपोर्ट पे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो हमारा एनिमल्स वाला पोर्शन होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट में भी यही चैप्टर में भी यही सीन होगा। प्लांट वाला जो ट्रांसपोर्ट का जितना भी पोर्शन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनिमल वाला इंपॉर्टेंट है, सही है। प्लांट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यानी अगर हम देखें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तो उसमें आपको टॉपिक जो मिल जाएगा, टॉपिक तो नहीं है, डायग्राम है। ये डायग्राम 2 दी गई है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक सवाल दिया गया है इस चैप्टर में, तो वो सवाल ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। वो सवाल आया था 2022 के पेपर में, जो कि हमारे पास है फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, लॉन्ग में आया था ये, और लॉन्ग में आने के चांसेस है। तो फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ टेम्परेचर ट्रांसपायरेशन, इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा लॉन्ग के लिए, जिसमें आपको हेडिंग बतानी है टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, और वाइंड की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ठीक है। तो प्लांट वाले सेक्शन से डायग्राम इंपॉर्टेंट हो गई, और एक ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया,
सही ना। उसके अलावा और कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्लांट के सेक्शन में से ना। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट इन एनिमल, ये चैप्टर नंबर 9 का ही है, ठीक है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 9 का ही है। मैंने आपको बताया ना, डिवाइड किया गया है। चैप्टर नंबर 9 में पहले ट्रांसपोर्ट इन प्लांट को बताया गया है, फिर ट्रांसपोर्ट इन एनिमल को। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में से जो टॉपिक था वो आपके पास एक फैक्टर इफेक्टिंग, हमारे पास ट्रांसपायरेशन था, और दूसरा हमारे पास क्या था, डायग्राम थी। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स की। तो ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास हेडिंग है वो है ट्रांसपोर्ट इन मैन। ट्रांसपोर्ट इन मैन आपके पास इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जिसमें आपको बताया गया है ब्लड प्लाज्मा के बारे में कि किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, किस तरह ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, बाकी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इसको अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर आपको 2 टेबल दी गई है, किसके बारे में, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज के बारे में। तो जो हमारे पास आरबीसीज है और डब्ल्यूबीसीज है स्टूडेंट, ये दोनों हमारे पास एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट। ये पूरा चार्ट जो आपको कलरफुल दिया गया है ना डब्ल्यूबीसीज का और आरबीसीज का, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है ना। उसके अलावा हमारे पास प्लेटिलेट्स हो गया और ब्लड डिसऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड डिसऑर्डर लॉन्ग में आ सकता है, ल्यूकेमिया है, उसके कॉजेज, सिम्टम्स, थैलेसीमिया के कॉजेज है, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया। नाउ एक और टॉपिक है आपके पास, बल्कि इस टॉपिक में से ज़्यादातर ये कंप्लीट टॉपिक नहीं आता। टॉपिक है हमारा हार्ट का। तो हार्ट का कंप्लीट टॉपिक तो नहीं आता, लेकिन हार्ट की डायग्राम आती है, लेबल डायग्राम ऑफ हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है भरपूर, लेबल डायग्राम ऑफ हार्ट की, सही है। सिमेट्रिक सर्किट और हमारे पास जो पल्मोनरी सर्किट है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, सही। नाउ स्टूडेंट हमारे पास अब क्या बचा, अब बचा हमारे पास ब्लड वेजल्स, जिसमें हमारे पास आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आ जाती है। इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नाउ यहाँ तक का हमारे पास बस यही कुछ चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। तो यहाँ इंडेक्स में आ जाओ। सबसे पहला जो हमारा मोस्ट मतलब ज़्यादा मटेरियल जिस चैप्टर में से आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे पास हो गया चैप्टर नंबर 1, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर बायोडाइवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है। सेल्स एंड टिश्यू इंपॉर्टेंट है। एंजाइम चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये 4 हो गया, ठीक है। वैसे सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा मटेरियल यानी ज़्यादा क्वेश्चन किन में से आएंगे, ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, वो हमारे पास ये हैं। और साथ ही एक क्लास ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट हो गया, एंजाइम हो गया, सेल एंड टिश्यू हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, और पहला हो गया इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, सही। तो ये हमारे पास वो चैप्टर हैं जिनमें से आपके क्वेश्चन आएंगे और टॉपिक आएंगे। तो मैंने आपको टॉपिक भी बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन भी बता दिया कि सवाल किस तरीके के आएंगे। मोस्टली आपके बायोलॉजी के पेपर में 3 तरीके के सवाल आएंगे। एक आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट डिफरेंसेस, एक आपसे पूछा जाएगा डेफिनेशन, और एक डायरेक्ट आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, या तो रीजनिंग होगा या नॉन रीजनिंग होगा, ठीक है। डेफिनेशन की, डायग्राम की, और आपने डिफरेंसेस की भरपूर तैयारी करनी है। उसकी मदद से आप अपना पूरा सेक्शन बी यानी शॉर्ट आंसर अटेम्प्ट कर सकोगे। लॉन्ग सवाल में भी डायग्राम आते हैं, जैसे हार्ट की डायग्राम लॉन्ग में आएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम लॉन्ग में आ सकता है। तो इसको आप इजली बना के अपने लॉन्ग के मार्क सेव कर सकते हैं, सही है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। कोई चीज़ ना समझ आई हो तो बिल्कुल पूछ लेगा। डायग्राम की भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह अगर आपने मेहनत की है तो आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। वरीड नहीं होना है, रिलैक्स होकर पेपर देने जाना है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।